गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो बच्चे आज हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज जिससे हम चेकआउट करेंगे कि नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं लाइक वाटर एब्जॉर्प्शन की, उनको हम चेकआउट करेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा किस में रहता है या कम किस में रहता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है बच्चे आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। घर पे परफॉर्म करने से आपको क्या होगा पता चल जाएगा, राइट। सो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 पीस लोगे क्लॉथ्स के। ठीक है, क्या करोगे आप, 2 क्लॉथ पीस लोगे। किस किस का? 1 बच्चे आप लोगे सिंथेटिक फाइबर, दैट इज उसमें आप पॉलिस्टर ले लो। ठीक है, एक पॉलिस्टर का कपड़ा ले लो और दूसरा जो है आप कॉटन ले लो। ठीक है, नेचुरल फाइबर। ये हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर और ये हो गया आपका नेचुरल फाइबर, राइट। आपने क्या किया, 2 क्लॉथ पीस लिए, एक पॉलिस्टर का ले लिया, एक कॉटन का ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 बकेट्स लेनी है और वो दोनों बकेट्स होंगी वो वाटर से फिल्ड होंगी। ठीक है, वो दोनों बकेट क्या है बच्चे, वाटर से फिल्ड है। अब उसमें क्या करना है, एक में आपने पॉलिस्टर डाल दिया, मैं एस लिख देती हूँ सिंथेटिक, एक में आपने नेचुरल डाल दिया दैट इज कॉटन। अब आपने क्या करना है, इसको 15 मिनट्स के लिए रख देना है सोक के लिए। ठीक है, सोक के लिए कि कितना वाटर जो वो सोक हो रहा है। 15 मिनट्स के बाद बच्चे जब आप निकालोगे ना नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक दैट इज पॉलिस्टर, या फिर जब आप कॉटन बाहर निकालोगे ना, तो उस टाइम आपने देखना है कि जो बकेट में पीछे वाटर जो है वो कितना बचा हुआ है, मतलब ज्यादा वाटर जो है वो किसका बचा हुआ है। ऑब्वियसली बच्चे जो पॉलिस्टर होगा वो क्या होगा, लेस वाटर सोक करेगा एंड कॉटन जो है वो ज्यादा वाटर सोक करेगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इसके ये पता चलेगा कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा आपकी नेचुरल में होता है एज कम्पेयर टू कॉटन, एज कम्पेयर टू पॉलिस्टर। ठीक है, एक तो ये था। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर जो आपने कपड़े बाहर निकाले ये दोनों, इनको आपने ड्राई करने के लिए रख देना है, राइट। जैसे आप ड्राई करने के लिए रख दोगे तो आप क्या देखोगे, आपने देखना है कि किसको ज्यादा टाइम लग रहा है सूखने के लिए। ठीक है, आप क्या देखोगे किसको ज्यादा टाइम लगेगा सूखने के लिए। अब बच्चे जिसमें कम वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, जिसने कम वाटर को सोक किया होगा, ऑब्वियस सी बात है जिसमें जिसने कम वाटर सोक किया हुआ है तो वही जो आपका कपड़ा होगा वही जल्दी सूखेगा ना। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है इन सब चीजों से, इन एक्टिविटी से ही क्लियर हो जाता है कि जो आपका पॉलिस्टर दैट इज जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, उसमें बच्चे आपकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर, जिसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या था बच्चे, एक इसका लाइक एडवांटेज था आपका सिंथेटिक फाइबर का ओवर द नेचुरल फाइबर, कि बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होने की वजह से हम जो है वो सिंथेटिक फाइबर को यूज करते हैं, है ना। इसके हमने करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो हमने कल स्टडी की थी बच्चे। लेकिन इसके आपको पता है कि हर एक चीज जो है उसके एडवांटेजेस तो होते हैं, साथ में इसको कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, जिनको जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो उसको हम स्टडी करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो है बच्चे उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। Disadvantages of synthetic fiber, राइट। चलिए बच्चे, सिंथेटिक फाइबर की जो डिसएडवांटेजेस है, सबसे पहले तो वो ये है कि दे मेल्ट ऑन हीटिंग। दे
मेल्ट ऑन हीटिंग। बच्चे दे मेल्ट ऑन हीटिंग का क्या मतलब हुआ कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा होता है ना, अगर कोई पर्सन जो है वो उसको वेयर करता है सिंथेटिक फाइबर को और एक्सीडेंटली मतलब अचानक से क्या हो जाता है बच्चे कि आग पकड़ लेगा अगर वो कपड़ा है ना, वो क्या करता है कि कपड़ा आग पकड़ लेता है तो वो कपड़ा क्या होगा बच्चे बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है। ठीक है, आप कभी देखना मतलब पहन के नहीं देखना, जस्ट आप एक थोड़ा सा कपड़ा लेना पॉलिस्टर का, उसको आग लगा के देखना, आप देखोगे कि वो क्या होगा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी पर्सन ने उसको पहना होगा और अचानक से एक्सीडेंटली बच्चे ऊपर वाला नहीं करे, अगर ऐसा हो कि आग लग जाए तो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी से चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा होगा ना वो कपड़ा। इसीलिए क्या है बच्चे, ये इसका एक डिसएडवांटेज है उससे क्या होगा आपको मतलब आपकी बॉडी जलने का खतरा हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए क्या है बच्चे, ये जो जैसे नायलॉन या पॉलिस्टर का कपड़ा वगैरह ना, तो ये बताते हैं कि इसको किचन में आप डाल के कभी नहीं जाइएगा, ठीक है, या फिर किसी साइंस लेबोरेटरी में भी नहीं आप इसको डाल के जा सकते बच्चे। बट ये एक एडवांटेज होता है किसका, नेचुरल फाइबर का, कि जो आपका नेचुरल फाइबर है ना बच्चे, वो जब उसको हीट करते हो, जैसे आपका कॉटन या वूल है, तो जब आप उसको हीट करते हो तो वो कपड़ा मेल्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका नेचुरल फाइबर है वो किचन या फिर लेबोरेटरी में जो होता है वो सेफ होता है, बट ये आपका कपड़ा जो है ये किचन या फिर साइंस लेबोरेटरी में इज नॉट सेफ। ठीक है, तो आपने इन दोनों जगह पे क्या करना है, डाल के ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है आपकी मेल्ट होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड देखो बच्चे, आपका सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि सिंथेटिक फाइबर का जो कपड़ा है इट इज नॉट सूटेबल फॉर वेयरिंग ड्यूरिंग हॉट समर, नॉट सूटेबल फॉर वेयरिंग, not suitable for wearing during hot summer weather। ठीक है, कि जो हॉट समर वेदर है, गर्मियों में क्या होता है बच्चे, ये कपड़ा पहनना, जो सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा जो आप पहनना जो है वो इतना सूटेबल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता बच्चे? क्योंकि जो आपका सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा होता है ना, उसमें पोर्स नहीं होते, है ना, पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो उस कपड़े में इतने ज्यादा इतने सफिशिएंट पोर्स नहीं होते कि आपका जो स्वेट है वो इजीली उससे बाहर आ सके, या आपकी बॉडी का स्वेट जो वो इवेपोरेट हो सके और जिससे आपकी बॉडी कूल फील करे। ठीक है, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा जो होता है ना, वो गर्मियों में बच्चे आप कभी देखना पहन के, पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है या फिर जो नायलॉन का कपड़ा होता है ना, दैट इज सिंथेटिक फाइबर ही है, अगर आप उसको गर्मियों में पहनोगे ना तो बच्चे उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो अनकंफर्टेबल सा फील होता है ड्यूरिंग समर। बट जो आपका नेचुरल फाइबर का कपड़ा होता है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है इन समर। ठीक है, सो क्यों? क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है ना बच्चों, उसमें पोर्स, लार्ज पोर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी इजीली स्वेट आउट कर जाती है एंड इवेपोरेट करते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल जो होता है वो फील होता है। ठीक है, अगर आप बच्चे समर में कोई शर्ट्स या फिर कुछ भी अपने कपड़े बाय करते हो तो आपने ये खास ध्यान रखना है कि आप सिंथेटिक नहीं लोगे इन समर, आप क्या लोगे, कॉटन की शर्ट्स या फिर कुछ भी। ठीक है, बट नॉट पॉलिस्टर या फिर नायलॉन। सो हाँ, अब बच्चे इसका एक एडवांटेज ही समझ लो आप सिंथेटिक फाइबर का, ये भी है कि ये क्या होता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है ना केमिकल्स को यूज करके, तो बट जो आपके नेचुरल फाइबर है वो होते हैं आपकी नेचुरल चीजों से, लाइक प्लांट्स, एनिमल से। तो नेचुरल फाइबर को बनाने के लिए ना बच्चे हमें फॉरेस्ट से क्या करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है ना, ट्रीज को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपका नुकसान ही होता है फॉरेस्ट का। बट लेकिन सिंथेटिक फाइबर में भी क्या है, आपको पता है कि जो आपने रेयन पढ़ा था, रेयन जो था वो क्या था आपका सेमी सिंथेटिक, मतलब उसमें भी कुछ यूज होता था उसका नेचुरल चीजों का। तो उसके लिए क्या होता था कि उसके लिए भी ट्रीज को कट करना ही पड़ता है ना। तो ये भी क्या है, ये भी तो गलत बात है ना, ट्रीज को कट करके फिर आप कुछ चीजें बना रहे हो, उससे आपका पूरा एटमॉस्फेयर का सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो ये भी सिंथेटिक फाइबर का जो है बच्चे वो क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए बच्चे अब आपका जो नेक्स्ट, ये आज तक जो अभी तक हमने कवर किया वो हमने कवर किया
फाइबर, दैट इज सिंथेटिक फाइबर का पूरा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक्स तो सबने देखा ही है, आपके घरों में भी बड़ी सारी चीजें होंगी, चेयर होंगे, टेबल होंगे, है ना, बड़ी सारी चीजें जो वो किससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है। अब बच्चे आप क्या करते हो कि अपने एवरीडे लाइफ में क्या करते हो कि प्लास्टिक का यूज करते हो, ठीक है। एक तो कौन कौन सी चीजें जो प्लास्टिक से बनी होती है, एक तो बच्चे आपके प्लास्टिक बैग्स आ गए, जिसको पॉलीथीन बैग्स भी कहते हैं आप, ठीक है। प्लास्टिक का बैग आ गया, आपकी वाटर बॉटल्स आती हैं जिनमें आप पानी पीते हो अपने घरों में, वाटर बॉटल्स आ गई। आप बकेट्स जो नहाने के लिए यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद मग्स आ गए एंड वाटर टैंक्स, है ना, जिसमें पानी स्टोर करके रखते हो आप, वो भी क्या है, प्लास्टिक के ही हैं, वाटर टैंक्स। फिर उसके बाद आपके कॉम्स, कंघी जो आप करते हो, टूथब्रश, है ना, ये सारी चीजें क्या है आपकी प्लास्टिक की तो है, जो आप यूज कर रहे हो अपनी एवरीडे लाइफ में। आपके बच्चे जो स्विच होते हैं, चेयर होगी आपकी, टेबल्स हो गए, और जो आपने घरों में स्विच लगाए होते हैं वो भी क्या है, प्लास्टिक के ही है ना। पेन जो होते हैं, बॉल पॉइंट या जेल पॉइंट, वो भी किसके होते हैं, उनकी आउटर बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है ना। या फिर आप कुछ पार्ट जो होते हैं जैसे रेडियो के, वो भी प्लास्टिक के, टेलीविजन के, कार के अंदर जो सिस्टम होता है पूरा प्लास्टिक का ही बना होता है ना। या फिर अब ट्रक, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो किससे बनी होती है बच्चे, प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। जो आप चीजें जो घरों में यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हो, मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब एंडलेस, काउंटलेस है चीजें बन जाती हैं कि जो आपकी प्लास्टिक से बनती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्लास्टिक की चीजें वो हर एक पॉसिबल शेप एंड साइज में मिलती हैं आपको, है ना, पॉसिबल कि हर एक शेप एंड साइज में आपको प्लास्टिक की चीज मिलेगी, ठीक है। तो बच्चे प्लास्टिक होता क्या है बच्चे, प्लास्टिक जो वो एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं जब वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। जब वो सॉफ्ट होता है हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड करके, फिर जब वो हार्ड बन जाता है ना, जैसे पहले सॉफ्ट होगा, ठीक है, सॉफ्ट हो में आप उसको किसी भी मोल्ड में डाल के वैसा बना सकते हो जैसी भी आपको चाहिए। चलिए बच्चे देखते हैं प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या होता है बच्चे, ये एक सिंथेटिक मटेरियल होता है विच कैन बी मोल्डेड, मतलब किसी भी शेप में उसको डाल सकते हैं, विच कैन बी मोल्डेड, और यू कैन से दैट सेट, विच कैन बी मोल्डेड और सेट इनटू डिजायर्ड शेप, जैसी भी आपको शेप चाहिए होगी आप उसको वैसा बना सकते हो, बट कब, जब वो सॉफ्ट होगा, एंड देन hardened to produce a durable article। अब बच्चा जो वर्ड प्लास्टिक है ना, वर्ड प्लास्टिक का ही मतलब क्या है, इजी टू मोल्ड, इजी टू मोल्ड। प्लास्टिक वर्ड का क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है कि जिसको हम इजीली मोल्ड कर ले सकते हैं, जो इजीली किसी भी चीज में ढल जाता है उसको प्लास्टिक कहते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल होता है कि जब वो सॉफ्ट होगा आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो, जब सॉफ्ट होगा किसी भी शेप में बना दिया आपने, फिर उसके बाद क्या होगा, ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा और वो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा जो आपने बनाना होगा, ठीक है। अब जैसे सिंथेटिक फाइबर में देखा था कि वो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर से बना होता है ना, इसी तरह प्लास्टिक्स भी वो क्या है, पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स आर आल्सो पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स को मिला के, पॉलीमर्स मीन बहुत सारे सिंगल यूनिट ऑफ मोनोमर्स को मिला के
जो एक आपका पूरा यूनिट बनता है ना, बहुत सारे यूनिट्स को मिला के जो एक यूनिट बनता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, तो प्लास्टिक्स भी आपके पॉलीमर होते हैं। इसका मतलब कि जो प्लास्टिक है वो क्या होते हैं कि इसमें भी क्या होता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक लंबा सा मॉलिक्यूल बनता है, उसको पॉलीमर कहते हो। ठीक है, तो जो बच्चे मटेरियल यूज होता है स्टार्ट में प्लास्टिक बनाने के लिए, वो आप कहाँ से लेते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जिसको आप कहते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से आप क्या लेते हो, प्लास्टिक का मटेरियल लेते हो, जिसको पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हो। ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल है प्लास्टिक की, वो देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक का, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या चीजें, जैसे पॉलीथीन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर होता है आपका बेकेलाइट, एक होता है आपका मेलामाइन। अच्छा, आपने देखा होगा जो आपके घरों में प्लास्टिक की प्लेट्स यूज होती है ना, कुछ होती है मेलामाइन की। ठीक है, ठीक है, वो प्लेट्स कुछ मेलामाइन की होती है, मतलब अलग अलग वैरायटी होती है प्लास्टिक की, कुछ टेफ्लॉन की होती है। ये सभी आपने आई थिंक नाम सुने होंगे। तो जो नाइलन है ना बच्चे, वो भी एक टाइप का क्या होता है, प्लास्टिक ही होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेजर प्रॉपर्टीज इन सब प्लास्टिक्स की। ये जो मैंने आपको बताई कि एक प्लास्टिक्स ही होते हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड टेफ्लॉन। अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन। अब पॉलीथीन जो बच्चे, ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज पॉली प्लस इथीन। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी एंड इथीन जो होता है वो एक आपका क्या होता है बच्चे, केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या है बच्चे, एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, किसकी, इथीन की। एक केमिकल कंपाउंड है इथीन, उससे उसकी पॉलीमराइजेशन कराते हैं ना, कि बहुत सारे इथीन मिला के क्या बनते हैं, आपका एक पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन जो होता है वो क्या होता है आपका, ड्यूरेबल होता है, और उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स बनाने के लिए, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स जो होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है। आपकी बकेट्स जो घरों में यूज होती है, या फिर आपके जो डस्टबिन होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, पॉलीथीन के। ठीक है, ये सब चीजें क्या है आपकी, पॉलीथीन से बनी होती है, और इसको हम पैकेजिंग के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप क्या कहते हो, पीवीसी। ठीक है, चलिए अब पीवीसी क्या होता है और कहाँ यूज होता है। अच्छा, पीवीसी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन कमिंग फ्रॉम द बैक साइड। बच्चे क्या होता है, पीवीसी जो है वो एक ऐसा प्लास्टिक है जो स्ट्रॉन्ग और क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, जैसे आपका प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इतनी नहीं होती एज कम्पेयर टू, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें उतनी नहीं होती जितनी पॉलीथीन में होती है। ठीक है, अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं बच्चे, ये यूज होता है आपका पीवीसी इलेक्ट्रिक वायर्स में, जो इंसुलेशन की जाती है ना, उसमें यूज होता है, इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, पीवीसी कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में जो इंसुलेशन होती है वहां पे यूज होता है। फिर उसके बाद आपकी पाइप्स जो होती है वो पीवीसी की बनी होती है। थर्ड आपका जो रेन कोट्स बनते हैं, रेन कोट्स इसी के बनते हैं, पीवीसी के। एंड योर सीट कवर, ठीक है, जो गाड़ियों के सीट कवर वगैरह होते हैं ना,
वो किससे बने होते हैं, इसी से बने होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग होता है और हार्ड होता है, तो इतना फटने के इसके चांसेस नहीं होते हैं। क्लियर? नाउ यू नेक्स्ट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट, अब बच्चे देखो जो बेकेलाइट है वो किसकी बनी होती है। बेकेलाइट भी जो वो एक आपका हार्ड और टफ प्लास्टिक है, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक होता है ये आपका बेकेलाइट। क्लियर? और बट हार्ड तो होता है, लेकिन इसमें एक ये चीज है कि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो ये प्लास्टिक है ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? एंड बच्चे जो बेकेलाइट जो है इसको हम यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, जो आपके हैंडल्स लगे होते हैं ना, जैसे आपका फ्राई पैन में, जैसे जो आपका फ्राइंग पैन होता है ना, फ्राइंग पैन हो गया, या फिर आपका जो प्रेशर कुकर होता है, उन सब चीजों में जो आपके हैंडल यूज होते हैं ना, वो किसके होते हैं, वो आपके बेकेलाइट के होते हैं ना, प्लास्टिक के वो, बट वो कौन सा प्लास्टिक होता है, बेकेलाइट होता है। और इसको हम यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मतलब ये कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल बनाने में यूज करते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो हीट इतनी जल्दी पास नहीं होती, इसीलिए जब आप क्या करते हो, कुकर को गैस पे चढ़ाते हो ना, है ना, गैस या हीटर पे चढ़ाते हो, तो उसका जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उसमें से आपकी हीट जो है वो पास नहीं होती है। ठीक है? और बेकेलाइट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, तभी उसमें क्या होती है, करंट पास नहीं होती है ना, इसीलिए वो बेकेलाइट के बनाए होते हैं। प्लग्स बनाने के लिए, या फिर सॉकेट्स एंड सॉकेट्स। अगर कोई ऐसा मटेरियल यूज किया हो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको शॉक लगने का खतरा हो जाता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मेलामाइन। योर नेक्स्ट इज मेलामाइन। अब मेलामाइन जो है वो एक ऐसा प्लास्टिक है जो क्या करता है, हीट को टॉलरेट करता है एंड फायर रेजिस्ट होता है। टॉलरेट हीट एंड फायर रेजिस्ट, ठीक है, मतलब क्या, आग लगने का भी इसको कम चांसेस होते हैं, और हीट को क्या करता है, टॉलरेट करता है। तो इसको हम यूज कहाँ करते हैं बच्चे, फ्लोर टाइल्स बनाने में। फ्लोर टाइल्स जो होती है वो आपकी मेलामाइन की बनी होती है, और जो आपके अनब्रेकेबल चीजें होती है ना, क्योंकि वो अनब्रेकेबल किचन वेयर्स, ठीक है, जो आपके घर में अनब्रेकेबल चीजें होती है ना, जैसे आपके कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, वो भी किसके बने होते हैं, आपके मेलामाइन के बने होते हैं। ठीक है? सो मेलामाइन जो एक फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है, तो जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है ना, जिसमें कोट होता है उन्होंने डाला हुआ, फायरमैन की जो यूनिफॉर्म्स होती है उनमें प्लास्टिक मेलामाइन की कोटिंग की जाती है, सो दैट वो क्या करे, उनको आग ना लगे। ठीक है? किनको? जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है, फायरमैन की जो यूनिफॉर्म्स होती है, ठीक है, फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है वो किस, उसमें क्या किया होता है, कोटिंग की होती है मेलामाइन प्लास्टिक की, कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक की क्या की होती है, उस पर कोटिंग की होती है, सो दैट कि अगर जब वो कभी जाए तो उसमें आग ना लगे उनके कपड़ों को। ठीक है? नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। नेक्स्ट इज वर्ड टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है बच्चा, ये एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ऑयल या वाटर स्टिक नहीं करता। क्या है ये, एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है ऑन विच नो वाटर और ऑयल स्टिक, ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। ठीक है? मतलब वो एक ऐसा प्लास्टिक है जिसपे ऑयल या वाटर जो होता है वो स्टिक नहीं करता है। ठीक है? सो
और ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिकी कोटिंग। जो आपके फ्राइंग पैन होते हैं ना, कुछ ऐसे फ्राइंग पैन होते हैं जो नॉन स्टिक होते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेफलॉन का बना होता है वो, जिसपे क्या की होती है, कोटिंग की होती है टेफलॉन की, या फिर वो टेफलॉन का ही बना होता है। कुछ ऐसे फ्राइंग पैन, कुछ ऐसे किचन वेयर्स होते हैं जो टेफलॉन के बने होते हैं, और वो क्या होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे प्लास्टिक जो है वो आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं, मेडिकल में, वो यूज होते हैं आपके टेबलेट्स की पैकेजिंग बनाने में, ठीक है। पैकेजिंग होती है ना किसकी, टेबलेट्स की, जिसमें आपकी दवाइयाँ आती हैं, वो भी किस में आती हैं, प्लास्टिक है, वो जो पैकेजिंग होती है उसमें आती है। फिर जो आपके सिरिंजेस होती हैं, ठीक है, सिरिंजेस जो होती हैं वो भी प्लास्टिक की होती है। फिर उसके डॉक्टर्स के जो ग्लव्स आते हैं, वो भी इसी के बने होते हैं, ठीक है। और क्या चीजें होती हैं आपकी, और आपकी जो स्टिचिंग के लिए थ्रेड यूज होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं, है ना। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल में भी जहाँ पे आपका क्या यूज होता है, आपका ये यूज होता है प्लास्टिक। क्या पढ़ा हमने देखा कि प्लास्टिक क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिक के कौन कौन से मटेरियल होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पीवीसी, सेकंड हमने पढ़ा पॉलीथीन, ये पहले पॉलीथीन पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा पॉलीथीन, सेकंड हमने पढ़ा पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्ड हमने क्या पढ़ा, बेकेलाइट, जो कि आपके वो हैंडल्स वगैरह बनाने के काम आता है। बेकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। पीवीसी जो है वो आपकी इंसुलेशन, इलेक्ट्रिक वायर में या पाइप्स वगैरह बनाने में यूज होता है। मेलामाइन जो होता है वो आपके अनब्रेकेबल चीजें बनाने में यूज होता है। और जो आपका टेफलॉन होता है वो जो आपका नॉन स्टिकी चीजें होती है उसको बनाने के लिए यूज होता है टेफलॉन, ठीक है। एक रह गया आपका कौन सा, बेकेलाइट के बाद हमने क्या पढ़ा था, मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन जो है वो भी आपका अनब्रेकेबल मैंने बता दिया। एंड योर लास्ट इज टेफलॉन, क्लियर, ठीक है बच्चे। ये था आपका प्लास्टिक का कि ये कहाँ पे यूज होते हैं, उनके बारे में हमने सारा स्टडी किया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब बच्चे प्लास्टिक की जो है ना वो आपकी 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप, योर फर्स्ट टाइप इज बच्चे थर्मोप्लास्टिक, फर्स्ट टाइप इज थर्मोप्लास्टिक, एंड बच्चे योर नेक्स्ट दैट इज सेकेंड टाइप इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग ठीक है बच्चे। आपके जो प्लास्टिक की टाइप्स हैं वो 2 हैं, एक आपका थर्मोप्लास्टिक और आपका थर्मोसेटिंग है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्मोप्लास्टिक के साथ। थर्मोप्लास्टिक टाइप, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है बच्चे, कि कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं जब उनको हीट करते हो ना तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे वो कूल होते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। सॉफ्ट होते हैं कब, जब मेल्ट होते हैं, मतलब जब हीट होते हैं, जब हीट करते हो ना आप तो वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट। और हार्ड हो जाते हैं कब, जब आप उनको कूल करते हो। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं और बार बार क्या होती है, यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो वो प्लास्टिक जो क्या, विच कैन बी सॉफ्टेंड रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन अगेन, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो बच्चे थर्मोप्लास्टिक जो है
वो एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको क्या करते हैं, थर्मो मीन्स हीट से जो प्रोड्यूस होता है, तो थर्मोप्लास्टिक आपकी वो प्लास्टिक होती है जिसको हम अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट प्रोसेस में क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं और उसको डिफरेंट शेप्स में क्या देते हैं, मोल्ड करते रहते हैं, उसको आप थर्मोप्लास्टिक कहते हो। ठीक है, तो जो थर्मोप्लास्टिक होती है ना बच्चे, ये जो प्लास्टिक की टाइप है, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, मतलब आप उसको किसी भी शेप में क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, इजीली बेंड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बिना टूटे हुए क्या हो जाता है, वो इजीली बेंड हो सकती है। और थर्मोप्लास्टिक को आप एक और नाम से भी जानते हो, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, थर्मो, ठीक, क्यों, क्योंकि वो बार बार उसको सॉफ्ट किया जाता है हीट कर करके, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो जो कुछ एग्जांपल्स है ना बच्चे थर्मोप्लास्टिक की, वो कौन सी है आपकी, एक तो पॉलीथीन है, बिल्कुल आपने देखा होगा पॉलीथीन, आप उसको क्या करते हो, पॉलीथीन को, लिफाफा जो होता है, पॉलीथीन को जितना मर्जी फोल्ड कर दो वो क्या होता है, ब्रेक होता है, नहीं होता है ना, एक वो है, और एक होती है आपकी पीवीसी। ठीक है, जो आपकी वाटर पाइप्स वगैरह, उनको भी आप मोल्ड करके देखो जितना मर्जी, उनमें क्या होती है, ब्रेकेज नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। चलिए, थर्मोप्लास्टिक में ही आपने क्या करना है, अगर हम एक पॉलीथीन बॉटल लें, या फिर आप बोलोगे एक प्लास्टिक की बॉटल लें। ठीक है, अगर हम क्या करें कि बच्चे एक प्लास्टिक की बॉटल लें और उसमें एक हॉट वाटर ऐड करें, क्या करेंगे, ऐड हॉट वाटर इन इट। ठीक है, और क्या करेंगे, गर्म पानी उसमें ऐड करेंगे, तो आप क्या देखते हो कि प्लास्टिक, आपने देखा भी होगा कि प्लास्टिक की बॉटल में अगर आप गर्म गर्म पानी डालते हो तो वो क्या कर जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, तो शेप क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, इरेगुलर बन जाएगी, एंड बिकम्स इरेगुलर। ठीक है, और वो क्या बन जाएगी, इरेगुलर बन जाएगी। ये क्यों होता है, क्योंकि बॉटल जो है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है ना, मतलब थर्मोप्लास्टिक मीन्स कि आप उसको जितनी बार हीट करते जाओगे वो क्या होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी, और उसी शेप में आ जाएगी जिस शेप में आप चेंज करना चाहते हो। तो इसी को क्या बोलते हैं, थर्मो सॉफ्टनिंग। ये एक्टिविटी आपको क्या बताती है कि जो थर्मोप्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो, उनको जैसे आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो कि आपने एक प्लास्टिक बॉटल ली और आपने उसको क्या किया, हैंड से फोर्स लगाई। ठीक है, आपने जब उस पर फोर्स लगाई तो आप क्या देखते हो कि वो बॉटल जो है वो इजीली बेंड हो जाती है। मैंने ये भी कहा था ना कि वो फ्लेक्सिबल होती है, और क्या हो जाती है, विदाउट ब्रेकिंग वो इजीली बेंड हो जाती है। तो सेकंड उसी एक्टिविटी को देखेंगे कि जब आप एक प्लास्टिक की बॉटल लोगे और आप उस पर क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो वो क्या होगी, इजीली फोर्स अप्लाई करोगे विद हैंड। ठीक है, फोर्स अप्लाई करोगे जब इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, इजीली बेंड हो जाएगी। ठीक है, इजीली क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चला कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो इजीली बेंड भी हो जाती है जब उसको अप्लाई करते हो, और फर्स्ट से आपको ये पता चला कि जब आप उसको हीट करते हो तो वो किसी भी शेप में क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और मोल्ड हो जाती है। तो इसी तरह आप क्या बोल सकते हो कि जो आपकी थर्मोप्लास्टिक है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। इसी से पता चल गया, जब इजीली बेंड होगी मतलब थर्मोप्लास्टिक जो वो क्या फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक को हम यूज करते हैं कहाँ पे, अपना इंसुलेशन आपने देखी होगी ना, जो आपके घरों में वायर आई होती है, एक ब्लैक होती है, फिर उसके अंदर 3 वायर्स होती हैं, एक जैसे ग्रीन ये होता है ना आउटर वाला, उसके अंदर 3 वायर्स होती है, 1 2 एंड 3, एक होती है आपकी ग्रीन, एक होती है रेड, और एक होती है ब्लैक, है ना। ये 3 वायर्स होती हैं, किसके अंदर, बाहर एक इंसुलेशन की होती है, कोटिंग होती है, वो पाइप सी होती है ना जैसे, वो होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक की। ठीक है, प्लास्टिक कवर जो किया होता है वो इंसुलेशन होती है। फिर उसके बाद क्या है कि जो थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसको हम यूज करते हैं वो आर्टिकल्स बनाने के लिए जो ज्यादा क्या हो जाते हैं, हॉट नहीं होते और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कहाँ पे यूज होते हैं ये, इंसुलेशन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स की केबल बनाने के लिए, आपके प्लास्टिक कॉम्ब हो गए, आपके प्लास्टिक क्या हो गए, बॉटल्स वगैरह, टॉयज बनाने के लिए, रेनकोट्स बनाने के लिए, इन सब में आपका क्या यूज होता है, इन सब में आपका यूज होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम अपनी दूसरी करेंगे, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे प्लास्टिक की, और देखेंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट में क्या है कि, है ना, कि मतलब एनवायरमेंट में क्या है क्या नहीं। कल हम स्टडी करेंगे थर्मोसेटिंग,
सेटिंग प्लास्टिक। आज एक ही टाइप रखिए विच इज थर्मो इलास्टिक। ठीक है, क्या पढ़ा आज हमने? थर्मोप्लास्टिक। कल हम पढ़ेंगे क्या बच्चे? थर्मो सेटिंग। आज हमने पढ़ा दो टाइप की प्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, जो कि हमने थर्मोप्लास्टिक का स्टडी कर ली। कल हम देखेंगे थर्मोसेटिंग। थैंक यू।